जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और तय किए उन पे ज़रा ब्रीफिंग दूंगा। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का को कमेटी ने जो अपने रहबर कमेटी मेंबर्स हैं नैयर बुखारी साहब और बाबर साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सेक्रेटरी जनरल हैं रिस्पेक्टिवली, उनके एफर्ट्स को, उनकी कोशिशें को हमारा को कमेटी ने अप्रिशिएट किया। जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन रहा इस पूरा आज़ादी मार्च के दौरान, इनके एफर्ट्स को पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके शुक्रगुजार हैं, ख़ास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि जो हमने वादे किए थे मौलाना फजल रहमान साहब की जमात के साथ, वो हम उन वादे पे पूरे उतरे और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके जब ये आज़ादी मार्च शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रज़ा रब्बानी साहब और सैयद गनी साहब उनके पहले पॉइंट थे। जब आज़ादी मार्च पहुंचा इस्लामाबाद जलसा के लिए, मैं ना सिर्फ एक बार मगर डेट्स का जो चेंज हुआ 2 बार जलसा में शिरकत की, अपना तकरीर भी किए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शुरू दिन से यही था कि अपने कारकुन, अपने अहदेदार जगह जगह इस्तकबाल भी करेंगे, जहाँ तक मुत्तहिदा अपोजिशन का जलसा है वो अपना रोल भी अदा करेंगे। तो उस पर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना वादे भी पूरे किए और अब जब आज़ादी मार्च प्लान बी की तरफ बढ़ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पहले से हमारा एहतजाज और अवामी कैंपेन जारी है, जिससे मैंने ख़ुद गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से लेके हर सूबे में एहतजाजी प्रोग्राम्स रखे हैं, वो हमारा जो प्रोग्राम है वो बरकरार रहेगा और इंशाअल्लाह ताला हमारा जो अगला जलसा है, अगला इवेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस जो हमारा हर साल होता है, इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यौम तासीस इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में होगा, आज़ाद कश्मीर में होगा और हम पूरा दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ और आगे के अमल पाकिस्तान के अवाम के सामने और दुनिया के अवाम के सामने रखेंगे। ख़ास तौर पे इस माहौल में अब कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में एक तारीख़ी हमला हुआ है। हम अब 104 to 105 डेज़ तक पहुँच रहे हैं जहाँ हमारा मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी बहन भाइयों को एक खुला जेल में रखा गया है और इस तारीख़ी हमला के लिए जो हुकूमत ने कदम उठाए हैं वो आपके सामने हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो तारीख़ी मौक़िफ़ है वो पाकिस्तान के अवाम जानती हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी किरदार कश्मीर कौस के लिए, कश्मीरी अवाम के लिए वो जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फाउंडेशन डे का जलसा होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फाउंडिंग ही कश्मीर कौस से रिलेटेड है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हर कारकुन आखिरी दम तक अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ करें हैं और हम उनकी जदोजहद, जो हमारी भी जदोजहद है वो लड़ते रहेंगे तब तक हम नहीं समझते हैं कि उनके साथ हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इंसाफ हुआ है। जो हमारा को कमेटी में सबसे अहम पॉइंट डिस्कस किया गया है वो इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल है। आपको पता है कि जब से ये सिलेक्टेड हुकूमत आया है, जब से ये कठपुतली हुकूमत आया है, हमारा मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होता जा रहा है। समझते हैं कि 1 साल की जो इस हुकूमत का, वफाकी हुकूमत का मुआशी रिपोर्ट कार्ड होगा, इट विल बी द वर्स्ट economic performance, the worst economic governance that this country has ever seen. Pakistan has for the first time completely and utterly surrendered before the IMF and has a government that has no economic plan, no political plan and no governance plan
to run the affairs of the state, जिसका नुकसान इस मुल्क के अवाम उठा रहे हैं, जिसका बोझ इस मुल्क के आम आदमी, इस मुल्क का गरीब आदमी, इस मुल्क का सफ़ेद पोश तबका उठा रहे हैं, महंगाई की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी की मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ी है, चाहे वो भुट्टो शहीद के दौर में हो, चाहे बीबी शहीद के दौर में हो। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि हम पे ये फ़र्ज़ है, हम पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब इस मुल्क के आम आदमी की मुआशी हकूक़ के बारे में, इस मुल्क के मजदूरों किसानों के मुआशी हकूक़ के बारे में ये हुकूमत खामोश है, दाएं बाजू के सियासतदानों खामोश है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये जिम्मेदारी आती है कि हम उनके आवाज़ बने, हम इनके जदोजहद में इनके मुआशी हकूक़ की जदोजहद लड़ रहे हैं। वैसे ही हम अपना जो मुआशी एजेंडा है, जो इस मुल्क का आम तबके का मुआशी एजेंडा है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बॉटम अप की अप्रोच है, जो समझ है, जो सोच है कि आप आम आदमी को ताकतवर बनाएं, गरीब आदमी पे आप बोझ कम डालें और ताकतवर तबके पे आप बोझ डाल सकते हैं, ये ही इस मुल्क का, इस अवाम का, हमारा मईशत का रास्ता है कि एक जो सियासी अप्रोच है, जो पीपल्स अप्रोच है, हमारा मईशत के डील करने के लिए, हमारा मुआशी मिसाइल हल करने के लिए, वो आगे आना चाहिए। और वो काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है, हमेशा से करती आ रही है। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका अवामी मैनिफेस्टो है, अवामी मुआशी पॉलिसी है, अवाम हमारे साथ देंगे, अवामी हुकूमत बनाएंगे। और अवामी हुकूमत के अवामी मुआशी पॉलिसीज़ होते हैं, अवाम के मुफाद में होते हैं, सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड के मुफाद में नहीं होते हैं। आखिर जो बात हमारा कोर कमेटी मीटिंग में तजवीज़ दिया गया और इस पे अमल का और का जो अमल इस पे हम शुरू करेंगे, वो पार्टी का जो तंजीमी रीऑर्गेनाइजेशन का और रीशफलिंग का किरदार है। आज को कमेटी मीटिंग में ये तजवीज़ भी आया, ये माना भी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना तंजीमी रीशफलिंग और रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी जाएंगे, जिसके मुताबिक आपको इंशाअल्लाह ताला यौम तासीस पे एक नक्शा सबके सामने रखा जाएगा। अब मैं इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब लूँगा। जब मार्च शुरू हुआ था तो धरनों और इस हवाले से आपका मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था, लेकिन अब इस्लामाबाद से धरना खत्म करने के बाद मौलाना साहब प्लान बी पर चले गए हैं, सड़कें बंद की जा रही हैं, तो आप इस मौक़िफ़ को इंडोर्स करते हैं, ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? जहाँ तक सिविल डिसोबीडियंस की अमल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कदम अब नहीं उठा सकती है या नहीं उठा रही है सिविल डिसोबीडियंस की। लेकिन तक मौलाना फजल रहमान की प्लान बी है, प्लान सी है, ताल्लुकात है, राब्ता है, कॉन्टैक्ट है क्यू लीग के साथ, प्लान क्यू लीग के कॉन्टैक्ट, प्लान बी, प्लान सी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स के क़यादत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहबर कमेटी के नुमाइंदों को तफसील में नहीं बताया गया। तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही और क्यू लीग के साथ क्या बातचीत चल रही है, प्लान बी, प्लान सी, तफसीलन प्लान्स क्या है, तो फिर इट वुड बी टू अर्ली फॉर मी टू शेयर विद यू वेदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी can endorse any of these actions. ये फरमाए मौलाना 13 दिन इधर बैठे रहे, मौलाना के जो मेजर मुतालबात थे कि प्राइम मिनिस्टर इस्तीफ़ा दें, नए सिरे से इंतखाबात कराए जाएँ, जो भी मुतालबात थे एक भी मुतालबा उनका पूरा नहीं हुआ। आप भी इस आज़ादी मार्च का हिस्सा बने, शरीक हुए, आप किसी भी एंगल से मौलाना का आज़ादी मार्च आपकी नज़र में कामयाब रहा है? और दूसरा, मौलाना ने खुद इतराफ़ किया है, अपनी खुद ये कहा है कि मेरी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है, ये मौलाना ने खुद कहा है। तो इन मुलाकातों के हवाले से भी आप लोगों को या रहबर को कोई ब्रीफ किया, एतमाद मिला? मैं समझता हूँ कि जो एफर्ट चला आज़ादी मार्च का काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और जो वज़ीर आज़म का सेलेक्टर्स का स्टैंडिंग कल था वो आज नहीं है। हमारा वज़ीर आज़म का जो हटने का चांसेस वो भरे हैं, कम नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ कि जब ये एक मोमेंटम चलता है तो उसको रोकने में बहुत मुश्किल होता है।
और हमारे हुकूमत को, हमारे हुक्मरानों को शायद ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन उनका जो एक वेल था, उनका जो एक इंडिस्ट्रक्टिबल सेलेक्टेड सपोर्ट था, वो उतर चुका है। उनका जो कोशिश था इस डिबेट को छुपाने के लिए, इलेक्शन का जो धांधली हुआ, जो जमहूरियत के खिलाफ साजिशें हो रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनको छुपाने की जो कोशिश था वो नाकाम हुआ। और जैसे आप कह रहे हो, for 13 days straight in the capital of इस्लामाबाद, ये सारे के सारे टॉपिक जो पहले आपके चैनल से हटाए जाते थे, जो जर्नलिस्ट तक रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, जो इंटरव्यूज मैं समेत दूसरी सियासी जमातों करते थे लेकिन चल नहीं सकते थे, वो एक किस्म का जो सेंसरशिप था, जो छुपाने की कोशिश था, वो मैं समझता हूँ इस पहले कदम से, इस पहला स्टेज से वो बिल्कुल तोड़ा गया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो जदोजहद, जो आज़ादी मार्च से पहले चला था और जो आज़ादी मार्च के बाद भी चलेगा, वो जारी है। और मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वज़ीर आज़म नहीं रहेगा, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वज़ीर आज़म होगा, नया इंतखाब। पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम क़यादत, उनके साथ जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही है, जिस तरह पाकिस्तान में सियासत को एक गाली बना दिया गया है, मौजूदा जो गवर्नमेंट सिलेक्टेड कहते या रिजेक्टेड गवर्नमेंट कहते, आप इसकी आज की गवर्नमेंट में इस बारे में कोई बात हुई है जो सियासी इंतकाम है? बहुत तफसील से बात हुआ। इनफैक्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में गए तो मैं बहुत तफसील से, ना सिर्फ जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कोशिशें हो रही हैं जमहूरियत को अंडरमाइन करने के लिए, जिस तरीके से आदमी का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे सियासतदान हो, चाहे वो सियासत में हो, इंतकामी रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़ास तौर पे जो सदर ज़रदारी साहब के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है, जो इस पूरे मुल्क के सामने एक दोगला सलूक किया जा रहा है, जहाँ हमारा एक नहीं दो पाकिस्तान ज़रूर, जहाँ एक साबिक सदर हो जिसके कोई कन्विक्शन नहीं है, जो आज 6 महीने बाद उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, आपने केसेस भी फ्रेम नहीं किए हैं, वो आज के कैद में है। इनके कैद में होते मेरा आज तक जो दरख्वास्त है, मैं ना बाहर भागने की कोशिश कर रहा हूँ, ना सदर ज़रदारी मेरा गुजारिश आस्किंग के बावजूद वो इनकार कर रहा है कि मैं बेल को लिए भी अप्लाई नहीं करूँगा, ये गलत केसेस है, ये झूठे केसेस है। लेकिन जो हमारा हक है कि आपको आपका प्राइवेट पर्सनल फिजिशियन, आपका डॉक्टर को एक्सेस हो मेरा वालिद तक, 6 महीने से हमें अपना डॉक्टर्स का एक्सेस ही नहीं रहा सदर ज़रदारी तक। जब हुकूमती डॉक्टर्स ने ये बीमारियां को आइडेंटिफाई भी की, जब हुकूमती डॉक्टर्स ने फैसला किया कि आप शिफ्ट करें और आप 6 महीने लगे वो शिफ्ट करने में, तो मेरा क्या एतमाद होगा उस इंतज़ामिया पे, उस डॉक्टर्स पे, इस सिस्टम पे, जो मेरे और मेरे ख़ानदान को ये जो बेसिक हक है प्राइवेट डॉक्टर्स का एक्सेस का, वो भी नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि एक अलेजेड अक्यूज्ड एक जगह से है, एक सिटी से ताल्लुक़ रखता है, एक सूबा से ताल्लुक़ रखता है, अलेजेड क्राइम्स भी उसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी जो अलेजेड अक्यूज्ड है वो उसी सूबा से ताल्लुक़ रखते हैं। और जहाँ दुनिया का कानून कहता है, जहाँ जुरिस्डिक्शन कहता है, जहाँ रूल ऑफ लॉ कहता है कि वो अगर क्राइम हुआ है तो ट्रायल वहाँ होगा, यू विल बी ट्राइड बाय जजेस जो वहाँ से होंगे, कोर्ट जो वहाँ हका होगा। लेकिन हमारे केस में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में केस में वो ट्रायल सिंध में नहीं हो रहा है, सिंध का ट्रायल पिंडी में हो रहा है, सिंध का क़यादत का ट्रायल पिंडी में हो रहा है, और पाकिस्तान की हुकूमत इसका जवाब नहीं दे रहा है। पाकिस्तान के इदारे जिनको नाइंसाफ़ी को रोकना है, इस नाइंसाफ़ी को आज तक नहीं रोक सके। और हम समझते हैं कि ये ना सिर्फ मेरा पर्सनल केस का इशू है, ये ना सिर्फ मेरा सियासी जमात का इशू है, ये पाकिस्तान की वफाक पे सवाल उठ रहे हैं। और फिर ये जब प्रेसिडेंट सेट होता जाता है, जब ये कानून में आ जाता है कि ये नाइंसाफ़ी हो सकता है, तो कल जब पख्तूनख्वा के सारे कैदी लाहौर में ट्रायल होंगे, जब बलोचिस्तान के सारे कैदी पिंडी में ट्रायल होंगे, फिर जो नुकसान इस वफाक पे पहुंचेगा मैं कैसे रोकूंगा। इसलिए मैं इस नज़र से
शुरू दिन से एहतजाज कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आज तक मेरा पिटिशन पेंडिंग है। इस आला अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में सदर ज़रदारी के लॉयर्स की तरफ से पिटिशन पेंडिंग है कि इस नाइंसाफ़ी को बंद करो। और हम उम्मीद रखते हैं कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान will not make the mistakes that it has made in the past. It will not create the historical blunders that it has done in the past. It will not once again have the blood on its hands and will reverse this decision, this illegal, unconstitutional decision, and sin's cases will be tried in sin. हम कोई exceptionalism नहीं चाहते, हम कोई favoritism नहीं चाहते हैं, हम एहतिसाब चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं। लेकिन जब आप ये कानून के साथ मजाक करते हो, आइन के साथ मजाक करते हो, एक मुल्क के दो कानून होते हैं, एक शहरी के लिए अलग कानून होते हैं, एक सूबा से ताल्लुक रखने वाले के लिए अलग कानून होते हैं, तो फिर उसका नुकसान ना सिर्फ सियासत पे होता है मगर हमारा निज़ाम पे भी होता है। मेरा था कि अगर इस साल के आखिर तक इमरान खान मुस्तफ़ी नहीं होते तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मार्च करेगी दिल्ली की तरफ भी। अभी आप अवामी राब्ता मुहिम की बात कर रहे हैं, क्या आप उसके एंड पे कोई मार्च या कोई धरना या कोई लॉन्ग मार्च आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस पे नवंबर 30 पे आज़ाद कश्मीर में हमारा जलसा होगा और वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे के लाए आप सब के सामने रखेंगे। और ज़रूर हम पिंडी के लिए जो हमारा एहतजाजी और सियासी प्रोग्राम है उस पर आज भी गौर हुआ, लेकिन आपके सामने जो हमारा फाउंडेशन डे का जलसा है हम वहाँ से आप सबके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आगे। सवाल ये है कि मौजूदा जो मुल्की हालात चल रहे हैं इनमें पीपल्स पार्टी क्या समझती है, इसका हल इन हाउस तब्दीली है या री इलेक्शन? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये समझा है कि जो भी पाकिस्तान के मसाइल हैं उनके हल जमहूरियत है और ज़्यादा जमहूरियत है, कम जमहूरियत नहीं है। इस वक्त हमारा जो सिलेक्टेड निज़ाम है, जिस तरीके से वो हमारा आइन को फॉलो नहीं करते, हमारा वफाकी बुनियादों को हिला रहे हैं, हमारा मईशत को बद से बदतर लेके जा रहा है, हमारा फॉरेन पॉलिसी को एक तारीखी बहरान से गुजर रहा है, इस माहौल में जमहूरियत ही जवाब है। इस सिलेक्टेड निज़ाम जवाब नहीं है, जमहूरी रवायत तो जवाब नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सिलेक्टेड से दूसरे सिलेक्टेड का सिचुएशन नहीं चाहती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ जमहूरी कदम के साथ दे सकती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही मुतालबा है कि हमारा नया जो इलेक्शंस हो वो साफ और शफाफ इलेक्शन हो और वो साफ और शफाफ इलेक्शंस के मुताबिक जमहूरी निज़ाम है। चेयरमैन साहब, आपने कहा कि मुल्क माशी तौर पर बदतरीन सूरत से गुजरा है। आज आर्मी चीफ ने मुल्क को माशी तौर पर जो है वो काबिल सब्र करार दिया। उन्होंने कहा कि जो है बदतरीन हालत में, तो इस पर आपका आर्मी चीफ ने क्या आज आर्मी चीफ ने कहा है ठीक सिम्प पे चल रहा है। अच्छा, जहाँ तक मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा है, लेकिन मेरा काफ़ी पुराना पॉलिसी है और सब सामने है कि जो मुआशी बयानात है, मुआशी बयानबाजी है या जो मुआशी कदम होते हैं या ये वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल हो, हमारे इदारे को मुईशत में इन्वॉल्व, ख़ास तौर पे जब उनका रोल नहीं है, उनको ना इन्वॉल्व किया जाए। और आप अगर जो भी कह रहा है, जो भी हुकूमत का नुमाइंदा इस वक्त कह रहा है कि मुईशत सही सिमत पे चल रहा है, मैं उनको कहूँगा कि आप ये सवाल हमसे ना पूछे, आप ये सवाल उन बेरोज़गार नौजवानों से पूछे, उन मज़दूरों किसानों से पूछे, उन छोटे ताजुर छोटे दुकानदार से पूछे, हमारे सहाफ़ी दोस्ते से पूछे कि वो किस किस्म के मुआशी आज़ाब से गुजर रहे हैं इस वक्त। रोनाल्ड रेगन का एक सेइंग है कि रिसेशन डिप्रेशन वो किसी स्टेटिस्टिक की बुनियाद पे नहीं होता है। रिसेशन ये होता है कि आपका दोस्त बेरोजगार हो गया है, और डिप्रेशन ये होता है कि आप खुद बेरोजगार हो रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में इस वक्त तक मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज, नॉट अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हफीज पासा जो कि एक इकोनॉमिस्ट है, इस हुकूमत का मुआशी पॉलिसीज की वजह से बेरोजगार हुए हैं।
और आने 6 महीने में, आने 2 सालों में ज़्यादा लोग बेरोज़गार होंगे। मैं उनको नहीं कह सकता हूँ कि हमारा मुईशत सही सिमत पे चल रहा है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस हुकूमत अवामी फ़ैसले नहीं लेंगे, अवाम के मफाद में फ़ैसला नहीं लेंगे, हमारा मुईशत अवामी अंदाज में नहीं चलेंगे, तो हमारा अवाम ये बात नहीं मानेंगे, कोई ये बात नहीं मानेंगे कि हमारा मईशत सही सिमत पे चल रहा है। टमाटर जो है इस वक्त 300 रुपये फी किलो बिक रहा है, प्याज 100 रुपये पे बिक रहा है, जबकि हुकूमत के जो मुशीर ख़जाना है वो 70 बेच रहे हैं, जो मुशीर इत्तलात है वो 5 रुपये में मटर बेच रहे हैं। तो हुकूमत की संजीदगी पर क्या कहेंगे कि वो अवामी मसाइल पर इतनी संजीदा है, क्या कहेंगे इस पर? इमरान खान का जो इस इलेक्शन का स्लोगन था ये था कि हम 2 नहीं 1 पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन जैसे आप कह रहे हो हमें तो लग रहा है कि 1 नहीं 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जो आम आदमी का पाकिस्तान है, जहां आप टमाटर तक नहीं ख़रीद सकते, और दूसरा नया पाकिस्तान जो सिर्फ इमरान खान के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, जहां आपका हेलीकॉप्टर का सफ़र 5 रुपये में मिलता है और जहां मीशत सही सिमत पे चल रहा है। बाकी पाकिस्तान एक दूसरे रियलिटी का मुकाबला कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक अवामी हुकूमत इन सारे मसाइल का हल है। आप सबका बहुत बहुत मेहरबानी।